तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और मैं A1 इंग्लिश एंड सीटेट की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने विकास की अवधारणा के बारे में, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चैप्टर 1 में बहुत कुछ पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऑप्शन ए यानी 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 शिशुअवस्था, ऑप्शन 3 प्रौढ़ावस्था या ऑप्शन 4 किशोरावस्था। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए किशोरावस्था, क्योंकि एक ऐसा अवस्था होता है जिसके बाद व्यक्ति पूरी तरह से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। लिखा है कि कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। दूसरा, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। तीसरा है बालकों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। या चौथा ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल पाठ्यचर्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। पहला, व्यवसाय संबंधी समस्या। दूसरा है यौन संबंधी समस्या। तीसरा है समायोजन संबंधी समस्या। या चौथा, प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो इसका सही जवाब होना चाहिए यौन संबंधी समस्या, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। पहला, सामाजिक विकास। दूसरा है शारीरिक विकास। तीसरा है स्वैंगिक विकास और चौथा है भाषाई विकास। लिखा है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में? ऑप्शन 1 है शिशुअवस्था। दूसरा है उत्तर बाल्यकाल। तीसरा है किशोरावस्था। या चौथा है प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन उत्तर बाल्यकाल यानी कि ऑप्शन 2, क्योंकि यह बाल्यकाल का दूसरा रूप है। जैसे हम जानते हैं कि बाल्यकाल को दो रूप में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यकाल और एक होता है उत्तर बाल्यकाल। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति यानी सिचुएशन के लिए किसी पर्सनल स्तर पर या निजी स्तर पर निर्णय यानी डिसीजन लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। परिपक्व मतलब कि मैच्योर होने लगता है। तो इस विकास को क्या कहते हैं? इस विकास को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जब किशोर यानी कि एक बालक में, एक किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर जब खुद से वो निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है, तो इस मैच्योरिटी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि ये पूरी तरह से सर्वोपरि विकास कहलाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि बालक का जब संज्ञानात्मक विकास, इमोशनली डेवलपमेंट होता है, तो वो शारीरिक रूप से भी प्रभावित होता है, सामाजिक रूप से भी प्रभावित होता है और साथ ही साथ नैतिक रूप से भी प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अक्सर कई बार पूछा गया है घुमा फिरा करके। अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो, समझिए कि आपका 1 नंबर पक्का है। तो लिखा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग देश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग देश परिवर्तनों के साथ साथ देश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा जितना हो सके, तब जाके आपको ये बार बार आपको इसको प्रैक्टिस करने के बाद ही याद होगा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 3 यानी परिमाणात्मक व्यवहारिक। लिखा है मानव विकास देश है मात्रात्मक, गुणात्मक या कुछ सीमा तक अमापनीय। या ऑप्शन 4 एक फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 4, क्योंकि मात्रात्मक में हम जानते हैं कि उसके अंदर बच्चों का वजन बढ़ना, साथ ही कद बढ़ना होता है। गुणात्मक विकास में बच्चों के नैतिक विकास से है। तो इसका जो मानव विकास होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों पे निर्भर होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम में
एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन 1 है विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 2 है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है कि शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मैंने पहले से ही टिक लगाया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये इसमें बताना है कि कौन सा गलत असत्य कथन है, कौन सा गलत कथन है। तो इसमें तीनों कथन जो है पॉजिटिव रूप से बताए जा रहे हैं। मददगार है, इसमें चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है घनिष्ठ संबंध होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास में लिखा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, थर्ड है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या चौथा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास का पहला सहयोग का मकसद क्या होता है बच्चों को? तो उसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या फिर चौथा भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब होगा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ये सवाल आया था सीटेट नवंबर 2012 में। मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है कि इसका ऑप्शन कौन होगा, आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव में, जीवन के बारे में परितृप्ति के रूप में, या चौथा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के रूप में। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी कि कभी कभी किशोर जो होते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और खुद से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय उनको एक बेहतर गाइड की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से उनका जो प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन होता है, वो कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शिशुअवस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, या चौथा है बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए किशोरावस्था, क्योंकि इस अवस्था में ही बालक के अंदर ये भावनाएं आती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती है। बट अगर उसके पास बेहतर गाइडेंस है, अगर उसके पास बेहतर गाइडेंस है तो वो बेहतर ट्रैक पे चला जाएगा। मगर वो गलत डायरेक्शन में, अगर उसको गलत संगत पड़ गया तो वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें किशोर अवस्था में जो 6 से 12 वर्ष जो 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है, उस अवस्था में हमें बच्चों पे खास करके ध्यान देना चाहिए। लिखा है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला शारीरिक आध्यात्मिक संज्ञानात्मक और सामाजिक, दूसरा शारीरिक संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक और सामाजिक, तीसरा संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या चौथा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक और शारीरिक। तो इसका ऑप्शन का मैंने आंसर यहाँ पे टिक पहले से लगा दिया। इसका सही जवाब होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक यानी इमोशनली, और शारीरिक मतलब फिजिकली। तो मानव विकास का निम्न क्षेत्र किसे है? पहले मनोविज्ञान यानी उसको मेंटल रूप से समझा जाता है, देन संज्ञानात्मक उसको कॉग्निटिव रूप से समझा जाता है, देन इमोशनल रूप से, देन उसके फिजिकल रूप से। तो ये इसको कैटेगरी वाइज मानव विकास को विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में जब हम पेडागोजी पढ़ते हैं तो इन अवस्थाओं में होने वाले मानव डेवलपमेंट, यानी कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? शिशुअवस्था का अध्ययन किया जाता है, बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाता है, किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, कि वयस्क अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हम वयस्क अवस्था, यानी वयस्क अवस्था होती है 65 प्लस, उसके बाद की अवस्था को हम वयस्क अवस्था कहते हैं।
तो हम लोग शिशुअवस्था की बात करते हैं, बालिक अवस्था की बात करते हैं और किशोरावस्था की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था के बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। एक बात बताइए, जब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? एक भाई बहन की होती है। भाई बहन तो खुद छोटे या बड़े होंगे, या टीचर की होती है। तो टीचर को तो बच्चा उस समय समझ रहा होता है। दूसरा अध्यापक एवं साथी। साथी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि किशोरावस्था में ये स्टार्टिंग होती है फ्रेंड बनाना। अध्यापक भी नहीं कह सकते हैं। तीसरा है साथी एवं माता पिता, और चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चा जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहता है इस अवस्था में, जिसे हम प्रारंभिक वाले अवस्था होते हैं, वो माता पिता एवं भाई बहन के साथ रहता है। तो इसका सही जवाब होगा चौथा, यानी माता पिता एवं भाई बहन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 12 से 14 वर्ष के आयु के बीच डेस की अपेक्षा डेस की लंबाई एवं मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 की आयु के बीच डेस की अपेक्षा डेस की लंबाई क्या होती है? मांसपेशियाँ तेजी से बढ़ती है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होना चाहिए सेकेंड नंबर। कैसे पढ़ते हैं? 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां में तेजी से क्या होता है? वृद्धि होता है। वही 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर के साथ ही साथ हम लोग इसके इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।